आजकल आलिया भट्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉलो कर रही है जब भी उनकी लाइफ में कुछ सीरियस क्रिटिसिज्म आता है। जैसे ही जिगरा के फेलियर का रिएक्शन और बैकलैश बढ़ने लगा, आलिया ने सबका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक पूरा अलग ही मुद्दा छेड़ दिया। अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पुरानी कंट्रोवर्सीज लेकर आ गई। आपको याद है जब उनका शॉटगन वेडिंग और प्रेगनेंसी न्यूज़ डिस्कस हो रहा था, तब भी आलिया ने रैंडम तरीके से एक रैंट शुरू कर दिया था। और अब फिर से अपनी रिसेंटली फ्लॉप हुई फिल्म जिगरा के बारे में कुछ नहीं कह रही है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी और बोटॉक्स के र्यूमर्स पर पूरे इंस्टा पे ज्ञान दे रही है। नेटिजन्स का कहना है कि आलिया भट्ट जब भी किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाती है या उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो वो ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए कुछ अलग ही टॉपिक ले आती है। जैसे पहले उनकी शॉटगन वेडिंग के र्यूमर्स के टाइम पे उन्होंने एक रैंडम आर्टिकल पर रैंट कर दिया था, और अब जिगरा के फेलियर से लोगों का फोकस हटाने के लिए बोटॉक्स और कॉस्मेटिक सर्जरी के टॉपिक्स पे बात कर रही है। ये लोगों को क्लासिक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक लगता है, और कुछ नेटिजन्स तो इस पर टॉन्ट करते हैं कि आलिया हमेशा ट्रोल्स को ब्लेम करती है या सेल्फ विक्टिम बन जाती है जब उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। उनके फैंस भी अब ये पैटर्न समझने लगे हैं और ये टैक्टिक्स उन्हें आउटडेटेड लगती है। कुछ नेटिजन्स ने उन्हें कमेंट्स में काफ़ी ट्रोल किया। आलिया का ये क्लासिक मूव है, जब भी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी या फ्लॉप होता है, वो इररिलेवेंट टॉपिक्स लेकर आ जाती है। शॉटगन वेडिंग का टाइम याद है? अब जिगरा के फेलियर से भागने के लिए बोटॉक्स और सर्जरी पे लेक्चर्स दे रही है। कोई इसे बताओ कि ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स अब पुरानी हो चुकी है। जिगरा फ्लॉप हुई है तो उसका ब्लेम डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बोटॉक्स और सर्जरी र्यूमर्स अब पुरानी बात हो गई है। Why bring this up now? It's clear she's trying to deflect from Jigra's failure. Seriously, bringing up Botox rumors just when Jigra flopped, कितना प्रेडिक्टेबल है ये सब। आलिया भट्ट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखती है कि वो बिल्कुल भी उन लोगों को जज नहीं करती जो कॉस्मेटिक सर्जरीज या करेक्शंस करवाना चूज़ करते हैं। उनकी बॉडी, उनकी चॉइस। लेकिन उन्होंने कुछ वायरल वीडियोस और क्लिकबेट आर्टिकल्स पर अपना गुस्सा भी निकाला, जिसमें उन्हें बोटॉक्स गॉन रॉन्ग का क्लेम किया गया और कहा गया कि उनका स्माइल क्रुक्ड है और वो वियर्ड तरीके से बोलती है। आलिया ने कहा कि ये सारे क्लेम्स बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के उठाए जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि उनके फेस का एक साइड पैरालाइज्ड हो गया है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ऐसे कमेंट्स यंग लोगों पर बुरा असर डाल रहे हैं और इंटरनेट पर औरतों को फेस, बॉडी और पर्सनल लाइफ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करता है। उनका कहना है कि लोगों को इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट करनी चाहिए, ना कि दूसरों को माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज करना। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि ये हार्श जजमेंट मोस्टली दूसरी औरतों से आ रही है, जो कि एक सैड रियलिटी है, और उन्होंने लिव एंड लेट लिव के कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज किया है। आलिया भट्ट के रीसेंट इंस्टाग्राम स्टोरी को लोग एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन कह रहे हैं, जो जिगरा की फ्लॉप होने के बाद पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए हो सकता है। नेटिजन्स ये भी कह रहे हैं कि ये सब बस अटेंशन शिफ्ट करने के लिए है, क्योंकि जिगरा का बॉक्स ऑफिस पर रिस्पॉन्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा। आलिया अपनी इमेज को डिफेंड कर रही है ताकि लोग जिगरा की कंट्रोवर्सीज भूल जाए और उनके पर्सनल इश्यूज पर फोकस करें। इस पर भी नेटिजन्स के कमेंट्स देखने मिले। ये बोटॉक्स और क्रुक्ड स्माइल का टॉपिक पहले ही ख़त्म हो चुका था। जिगरा फ्लॉप हुई है तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये ड्रामा शुरू कर दिया। आलिया का क्लासिक मूव है, जब भी फ्लॉप हो या क्रिटिसिज्म आए, वो रैंडम तरीके से किसी इररिलेवेंट टॉपिक पर बात करना शुरू कर देती है। इट्स फनी हाउ शी इज़ एड्रेसिंग पैरालाइज्ड क्लेम्स बट कांट एक्नॉलेज हर ओन मूवीज फेलियर।
बस अटेंशन और सिंपैथी चाहिए। बोटॉक्स के र्यूमर्स मंथ्स पहले चल रहे थे, अब सडनली याद आ गया। आलिया भट्ट के फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी, पर लोगों ने बिना वजह उन्हें ट्रोल नहीं किया। उनके इंटरव्यूज़ में जो डिम्पल एम्फसाइज्ड एक्सप्रेशंस थे, वो कुछ लोगों को वियर्ड लगे। कई लोग ये भी सोचते हैं कि वो दीपिका पादुकोण को कॉपी कर रही है या फिर क्यूटर दिखने की कोशिश कर रही है। फिर कुछ लोगों ने स्पेक्यूलेट किया कि आलिया के एक्सप्रेशंस बोटॉक्स का रिजल्ट हो सकते हैं, जो नेचुरल फेशियल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है और उस वजह से उनका एक्सप्रेशन ऑकवर्ड लग रहा था। ये स्पेक्यूलेशंस ट्रोलिंग और मीम्स का भी टॉपिक बन गया, जिसमें कई नेटिजन्स ने उनके फ्रोजन और ओवरली एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशंस को मॉक किया, चाहे रीज़न कुछ भी हो। इस पर नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स: इंटरव्यू में बातें अजीब तरीके से क्यों कर रही थी? नॉर्मल तरीके से बोल नहीं सकती थी क्या? खुद ही डाउट्स क्रिएट कर रही है। पहले कभी आलिया ऐसे नहीं बोली और अब वो वैसे ही नॉर्मल बात करती है, तो वो इंटरव्यू में वो ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस क्यों? ये सब स्ट्रेंज नहीं लगता? अगर वो पहले जैसे बोल रही होती तो लोगों को लगता ही नहीं कुछ गलत हुआ है। इंटरव्यू में सबको डाउट में डाल दिया और अब रो रही है। आलिया के बात करने का स्टाइल उस इंटरव्यू में वैसा नहीं था जैसे वो नॉर्मल बात करती है, इसी वजह से र्यूमर सर्कुलेट हुए। और ये पहली बार नहीं है जब उनकी वेडिंग के बाद सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस हो रहा था कि उन्होंने प्रेगनेंसी की वजह से शादी की, तब भी उन्होंने लोगों का फोकस हटाने के लिए एक अलग ही टॉपिक पर बात करना शुरू कर दिया। उस वक्त पिंकविला ने एक हार्मलेस पोस्ट की थी अबाउट रणवीर पिकिंग हर अप फ्रॉम एयरपोर्ट, लेकिन उसके बाद आलिया ने उस आर्टिकल पर फुल अटैक मोड में जाके रैंट शुरू कर दिया। लोगों को ऐसा लगता है कि वो असली टॉपिक यानी शॉटगन वेडिंग के स्पेकुलेशंस पर बात तो करना चाहती थी, लेकिन दूसरे आर्टिकल पर अपना गुस्सा निकाल दिया। उस टाइम भी आलिया ने यही डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक यूज़ की थी। इस इंसिडेंट के टाइम भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, This seems unnecessary. Nothing particularly offensive in that caption. News portals have written worse stuff about her and Ranveer, and this she responds to. LOL. Budding Hollywood talent and supposedly pan-Indian actress getting triggered by Pinkvilla post. What is wrong with the Pinkvilla post? Can someone please let me know? The post is obviously speculative, but nothing malicious. तो क्या लगता है आपको, ये आलिया का जेन्युइनली एक सेल्फ डिफेंस है या सिर्फ एक और पीआर टैक्टिक जो जिगरा के फ्लॉप होने का ध्यान हटाने के लिए है? कमेंट्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।